अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सबसे पहले हमने इसमें जो लेक्चर नंबर 1 था कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड इसकी एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा देखा था एंड देन हमने इसकी 3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया जिसमें हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड उनका क्वेश्चन देखा था। देन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाया था और उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन भी फाइंड किया है। इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज है मिससेलेनियस एक्सरसाइज, जो कि पूरे चैप्टर पर बेस करती है। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कर लिया तो ये एक्सरसाइज आपके लिए सिंप्लीफाई करना डिफ़िकल्ट नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 2 से आगे आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। ठीक है। तो हमारे पास है -2 + 4 आयोटा -8 -5 आयोटा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ठीक है। अगर माइनस है और फिर ब्रैकेट्स में 2 नंबर्स हैं तो जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने रियल नंबर को इकट्ठा लिखना है और इमेजिनरी को। -2 और -8 हमारे पास रियल नंबर है और +4 आयोटा और +5 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। इन रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी जो इसका पार्ट है उसमें आपने इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ठीक है। जब प्लस साइन हो तो साइन चेंज नहीं होते। ब्रैकेट्स ओपन करके हमने रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखा और इमेजिनरी को। -3 + 4 1 होता है और 4 आयोटा में से 7 आयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने उनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। x + आयोटा y × 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले हमने x को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, देन प्लस आयोटा y को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। तो हमारे पास x2 से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, प्लस x2 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 3x आयोटा आ जाएगा एंड आयोटा y2 से मल्टीप्लाई होकर 2y आयोटा। प्लस प्लस होता है और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर एंड y और 3 मल्टीप्लाई होकर 3y आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इन ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, इन दोनों से हमने आयोटा कॉमन ले लेना है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देनी है। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस होता है, रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा लिख देंगे। बी पार्ट में भी हमने सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। -3 को हमने -6 + 3 आयोटा से करवाना है और 6 आयोटा को -6 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 6 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 18 आ जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9 आयोटा आ जाएगा। ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 और 7 आयोटा आ जाएगा। प्लस प्लस होता है और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 एंड आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी है और इन दोनों इमेजिनरी नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। देन ये प्लस माइनस -18 हो जाएगा। 18 से कैंसिल होके हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा -45 आयोटा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास है राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा देन इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है। इसमें हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3√2 -√−m। इसमें जो आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस साइन है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जो एक्सरसाइज 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये सेम वैसे हैं। आपने -1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -7 ही आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जब 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर सेपरेट आ जाता है। ठीक है। अंडर रूट -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 7 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और आयोटा हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। देन हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और अंडर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। इस तरह अंडर रूट -2 को भी हमने सेम एज इट इज़ सोल्व करना है। -1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, देन हमने स्क्वायर रूट को सेपरेट करना है और इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड z
डॉट जेड बार, यानी कि आपने जेड और जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका और उसके कॉन्जुगेट को आपने आपस में उनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। जेड हमारे पास गिवन है -1/2 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी नंबर के साथ हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। देन हमने इन दोनों को आपस में सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए हमारे पास -1/2 है तो -1/2 का होल स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। -1/2 का होल स्केयर हमारे पास -1 का स्केयर +1 और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको आपने इस कैल्शियम लेना है या कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बी पार्ट है हमारे पास z इक्वल टू 14 - 7 आयोटा, इस तरह इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे आपके पास +7 आयोटा आ जाएगा। फिर देन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ से आपके पास 14 का स्केयर माइनस 7 आयोटा का स्केयर, 14 का स्केयर 196 होता है और 7 का स्केयर 49, और आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपके पास 245 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सिंप्लीफाई। इसमें आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब दो डिवाइड में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमने उसे रेशनलाइज करवाना होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी करवाना है हो और डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। आप यहाँ पे इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं 3a - b के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो -3 इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा और माइनस आयोटा भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। तो -3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर, -3 का होल स्केयर हमारे पास +9 होता है और आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। 3 आयोटा ऐड होकर 6 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट हुई, 9 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास ये आ गए 8 + 6 आयोटा। फिर इन दोनों के साथ 10 डिवाइड हो रहा था, दोनों के नीचे लिखा 10 हमने, फिर इसकी कटिंग करके हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। देन सेम हमने जो इसका बी पार्ट है उसको भी इसी तरह हमने रेशनलाइज करवाना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया हमने, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब यहाँ पे मैं √5 और √5 को मल्टीप्लाई करवा के √5 का होल स्केयर और देन स्केयर अंडर से कैंसिल भी करवा सकती थी, लेकिन ये आगे मैं आपको बताऊँगी मैंने क्यों नहीं किया, ठीक है। तो माइनस आयोटा √5 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वाली वैल्यू आ जाएगी, और माइनस प्लस माइनस और आयोटा √5 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर एंड 3 √5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है ना। फिर यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये टर्म आई। फिर उसके बाद √5 दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे मैंने सेपरेट सेपरेट लिख दिया। फिर जब सेपरेट सेपरेट लिखा तो एक √5 दूसरे √5 से कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर भी कैंसिल हो गया। अब ये रीज़न थी कि मैंने यहाँ पे √5 को मल्टीप्लाई करवा के वो नहीं लिखा, क्योंकि एंड में दोबारा आपको यहाँ पे 5 की जगह √5 2 टाइम्स लिखना पड़ता, तो इसलिए मैंने स्टार्ट से ही इसको कैंसिल नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज, ठीक है। इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है 2x² + 18। तो यहाँ से आप जब 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 9, 2 9 18 होता है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये सिंपल इससे फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस और आयोटा स्केयर, लेकिन आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, दोबारा ये प्लस होके यही वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और 9 होता है हमारे पास 3 का स्केयर आयोटा का स्केयर, देन हमने 3 आयोटा का होल स्केयर लिख दिया क्योंकि दोनों टर्म्स के ऊपर स्केयर था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे a² - b² का फार्मूला यूज़ किया।
तो यहाँ पे हम फैक्टर्स बन गए हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 आयोटा एंड एक्स प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ से हमने इस बी पार्ट में क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, क्योंकि माइनस को कॉमन लिए बगैर इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो माइनस और आयोटा स्क्वायर हमने लिखा, उसकी वजह से ये दोबारा अगर ना लिखते तो फैक्टर ना बनते, तो आयोटा स्क्वायर की माइनस वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, माइनस माइनस प्लस दोबारा यही वाली टर्म आ जाएगी। तो ये 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है और y की पावर 4 थी हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा y 4 ही आ जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसका होल, तीनों वैल्यूज़ का होल स्क्वायर लेना था। ठीक है, तो y स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, और देन यही वाला फार्मूला यूज़ करके हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू, तो +15 दूसरी तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा, 0 -15 -15 होता है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, फिर इसकी कटिंग करेंगे तो -5 आ जाएगा, 3 5 15 होता है। फिर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट -5 और रूट कैंसिल होता है, तो प्लस माइनस का साइन भी आता है। फिर -5 आ गया, हमने -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 ही आएगा। तो हमने दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लिया, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, देन अंडर रूट -1 की जगह उसकी वैल्यू आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 लिख दी। तो हमारे पास इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, प्लस अंडर रूट 5 आयोटा एंड माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, जो कि दोनों इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, इसका जो बी पार्ट है वो हमारे पास है 6y स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। इस तरह 36 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास -36 आएगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, फिर हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -6 आया था, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास दोबारा -6 आएगा। फिर दोनों नंबर्स के ऊपर हमने स्क्वायर रूट को सेपरेट किया, अंडर रूट -1 की जगह उसकी वैल्यू लिखी, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयोटा, जो कि ये भी दोनों प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फील फ्रीली। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।